अंदर धूल से भरी कुछ किताबें थीं, हाथ से लिखे हुए, पीले पड़ चुके पन्ने, फटी हुई जिल्दें। उसने एक किताब उठाकर खोली। उस किताब में अजीब अजीब चित्र थे, ताले के डिजाइन, गियर, तिजोरियों के अंदरूनी हिस्से और उनके साथ लिखे हुए कुछ गुप्त तरीके, सिंबल्स पर आधारित ऐसे कॉम्बिनेशन जिन्हें वह पहले कभी नहीं देख चुका था। कई जगह बने निशान उसे म्यूजियम की उस तिजोरी पर बने निशानों जैसे ही लगे। उसकी धड़कन तेज हो गई। कुछ पन्नों पर लिखा था, राज तिजोरी के गुप्त ताले का विधान केवल वंशजों के लिए, बिना ध्वनि के खुलने वाली तिजोरी, याद से खुलने वाले ताले। आर्यन सब कुछ पूरी तरह नहीं समझ पाया, लेकिन इतना साफ था कि यह कोई मामूली डायरी नहीं थी। उसे अपने दादा की बातें याद आ गईं। हमारे पास वह विद्या थी जिससे तिजोरी बिना चाबी खुलती थी और बिना तोड़फोड़ के बंद भी हो जाती थी। उस दिन के बाद कई रातों तक, जब उसके पिता ऊपर के हॉल में सफाई करते रहते, आर्यन नीचे उसी स्टोर रूम में बैठकर उन किताबों को पढ़ने की कोशिश करता। भाषा पुरानी थी, लेकिन धीरे धीरे उसे सिंबल्स की भाषा समझ आने लगी। हर निशान का मतलब, हर खरोंच की जगह का कारण। वह हवा में हाथों से पैटर्न बनाकर अभ्यास करता, मानो किसी अदृश्य ताले को खोल रहा हो। और फिर 4 साल पहले जब म्यूजियम में उस रहस्यमय तिजोरी के आने की खबर फैली, तो आर्यन के अंदर कुछ हिल गया। जब उसने पहली बार तिजोरी को देखा तो वह ठिठक गया। वही निशान, वही पैटर्न, वही कोनों की कटिंग, सब कुछ किताबों के डिजाइन से मिलता जुलता था। उसी दिन से उसके दिमाग में एक पागल सा सवाल घूमने लगा, क्या यह वही राज तिजोरी है जिसकी बात दादा किया करते थे? क्या इसे हमारे ही पूर्वजों ने बनाया था? वह घर आकर नोटबुक में स्केच बनाता, रात को किताबों से सिंबल्स की तुलना करता। धीरे धीरे उसके दिमाग में पूरे ताले का नक्शा बनने लगा। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण लोहे का ढांचा नहीं है। यह अंदर से लॉकिंग प्लेट्स, स्लाइडिंग वेजेस और वजन पर आधारित एक जटिल सिस्टम है, जो कुछ खास जगहों पर हल्का दबाव देने से खुल सकता है। लेकिन यह सब सिर्फ थ्योरी थी। उसे कभी इसे आजमाने का मौका नहीं मिला। और आज, जब विदेशी टेक्नीशियन ने हार मानते हुए कहा था, यह तिजोरी शायद कभी नहीं खुलेगी, तो आर्यन के अंदर कुछ टूट गया। उसे लगा जैसे उसके पुरखों की विद्या का अपमान हो गया हो। उसी पल, बिना ज्यादा सोचे, उसके मुंह से निकल गया, सर, मैं खोल सकता हूं। अब वह उस मोड़ पर खड़ा था जहां या तो लोग उसे पूरी तरह पागल कहेंगे, या फिर इतिहास बदलने वाला बच्चा। अमेरिकन टेक्नीशियन ने मजाक में चुनौती दे दी थी। भीड़ इसे सिर्फ तमाशा समझ